इनेलो की ओर से जो चेयरपर्सन स्थानीय नगर निकाय चुनाव के होने हैं उसमें आपके परिवार से एक उम्मीदवार को मैदान में उतारा जा सकता है। हमें कानून की जानकारी है, क्या करना चाहिए। हम पढ़े लिखे हैं, हम इन बातों को उठाएंगे ही नहीं, हम इनको 6 महीने में कंप्लीट करके दिखाएंगे। राज जो है लोग कहते हैं, कहीं ना कहीं ये कहते हैं कि ये धक्के से चंदा ले जाते हैं, तो उस दौरान क्या लोग उस मंजर को भुला पाए हैं? जनाधार नहीं है जनाब, जनाधार जजपा में चला गया है, तो उसको लेकर क्या इनेलो शहर में छोटी सरकार बना पाएगी? कि व्यक्ति कहता है कि मैं साफ सफाई की व्यवस्था ठीक करा दूंगा, लाइट की व्यवस्था ठीक करा दूंगा, सीवरेज की व्यवस्था ठीक करा दूंगा, ये तो हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं। चेयरपर्सन साहब, सतीश जी, ये तो हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं, अधिकारी को बोलकर हम ये करवा सकते हैं। इनके अलावा आपके एजेंडे क्या रहेंगे? आप लोगों को जता पाएंगे कि इनेलो के अगर चेयरपर्सन कुर्सी पर बैठता है तो ये भ्रष्टाचार नहीं होंगे, इन पर अंकुश लगेगा और जो भ्रष्टाचार करेंगे उनको जेल के अंदर डालेंगे। कितना नमस्कार, मैं हूं मोहन नायक, आप देख रहे हैं कैथल टीवी। स्थानीय नगर निकाय चुनावों में अब कांटेदार टक्कर होने की आशंका नजर आ रही है, क्योंकि लगातार बड़े बड़े नेता अब इस मैदान में कूदते नजर आ रहे हैं। वहीं पर अगर बात करें, अब इनेलो भी चेयरपर्सन कुर्सी के लिए दावेदारी ठोकती हुई नजर आ रही है। और दावेदारी की बात करें तो सतीश गर्ग जी हमारे साथ हैं, शहरी अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी अपने दावेदारी जो है स्थानीय नगर निकाय चुनाव की चेयरपर्सन कुर्सी के लिए ठोक दी गई है। और जानेंगे इनसे भी कि आखिरकार क्या एजेंडे रहेंगे और स्थानीय नगर निकाय चुनाव में क्या कुछ लेकर ये मुद्दों को लेकर जनता के बीच में उतरेंगे। इन्हीं सभी बातों पर बातचीत करेंगे। सतीश गर्ग जी हमारे साथ हैं। नमस्कार सतीश गर्ग जी। नमस्कार जी, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ और आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूँ, उन्हें शुभकामना देता हूँ। सतीश गर्ग जी, सूत्रों के हवाले से खबर है कि सतीश गर्ग के परिवार से इनेलो की ओर से जो चेयरपर्सन स्थानीय नगर निकाय चुनाव के होने हैं उसमें आपके परिवार से एक उम्मीदवार को मैदान में उतारा जा सकता है। अभी तो हम पार्टी के दिशा निर्देश के अनुसार अपनी पार्टी का कार्य कर रहे हैं। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, प्रदेश अध्यक्ष श्री नफे सिंह राठी जी और पार्टी प्रधान महासचिव चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के दिशा निर्देश के अनुसार हम पार्टी का काम कर रहे हैं। और जो भी वो दिशा निर्देश देंगे या जिसका भी नाम सुझाएंगे, मेरा सुझाव या दूसरे का किसी का भी सुझाव, हम उसी अनुसार काम करेंगे। हमारी तैयारी ज़ोर शोरों से चल रही है। हम जो जितनी भी शहर की समस्या हैं उनको सबसे पहले पूरा करेंगे। क्या मानते हैं जो नगर परिषद है उसमें हालातों को देखते हुए आप क्या समझते हैं, किस तरह के हालात नगर परिषद के अभी आप देख रहे हैं पिछले कुछ समय से? हम देख रहे हैं नगर परिषद का जो कार्य करने की पद्धति है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें जितने भी प्रतिनिधि हैं या स्टाफ है, कर्मचारी हैं, तो इनमें बिल्कुल भी तालमेल नहीं है। इसमें तालमेल नहीं है, मुझे तो ये लगता है कि इसमें भ्रष्टाचार बहुत ज़बरदस्त है। देखो, कंज्यूमर एक्ट के तहत ये हर शहरवासी का राइट है कि भी उसकी जो कूड़ा उठाने का काम हो, सफाई का काम हो, कच्ची गलियों का कार्य हो, स्वच्छ पानी के हो या फॉगिंग का कार्य हो या पार्किंग की व्यवस्था करनी हो, ये तो हमारा राइट है, क्योंकि हम टैक्स देते हैं। आपको पता होगा 2014 से पहले लगभग 40-45 हज़ार करोड़ जनता ने टैक्स दिया था। आज हम वही 3-4 गुना दे रहे हैं। 1,45,000 करोड़ की कलेक्शन हो चुकी है। ये हमारा राइट है। हम ये सरकार का ये फ़र्ज़ बनता है हम इसको प्राथमिक स्तर पे करें, लेकिन सरकार करे नहीं। आप शहर के किसी भी गली में निकल जाओ, आप वहाँ अपने बच्चों को बीमार करोगे, आप खुद बीमार होगे। किसी भी गली में चले जाओ आप। मैं परसों वहाँ जा रहा था गर्ल हाई स्कूल के आगे, वहाँ इतनी गंदगी पड़ी है, वहाँ नहीं निकल सकते। माता गेट के पास चले जाओ, वहाँ गंदगी के ढेर पड़े हैं, इतना गंद पड़ा है, वहाँ से आप निकल ही नहीं सकते। तो ये तो बीमारी होगी। मई महीने के अंदर शहर के अंदर फॉगिंग होनी चाहिए, जून के अंदर होनी चाहिए। फॉगिंग नहीं हो रही, मलेरिया आएगा, चिकनगुनिया आएगा, डेंगू आएगा। ये बीमारियों का कारण भी यही है, क्योंकि कोई फॉगिंग का सिस्टम नहीं है। तो क्या समझते हैं आप इन सभी अव्यवस्थाओं को व्यवस्थित कर पाएंगे अगर पार्टी आपको जिम्मेवारी सौंपती है, आपके परिवार से कोई उस कुर्सी पर बैठता है? हमें कानून की जानकारी है,
क्या करना चाहिए। हम पढ़े लिखे हैं, हम इन बातों को उठाएंगे ही नहीं, हम इनको 6 महीने में कंप्लीट करके दिखाएंगे। आप ये भी भली भांति जानते हैं कि इनेलो का जब नाम आता है सतीश जी, तो कहीं ना कहीं एक धब्बा जो है लोगों के जहन में है और वो पार्टी पर लगा भी हुआ है। कहीं ना कहीं गुंडा राज जो है लोग कहते हैं, कहीं ना कहीं ये कहते हैं कि ये धक्के से चंदा ले जाते हैं। तो उस दौरान क्या लोग उस मंजर को भुला पाए हैं जो पहले 2000 के में जब सरकार रही तब ये धब्बा लगा था, तब गुंडा राज जो लोगों ने कहा था, क्या उस चीज़ को भुलाकर लोग आपको चेयरपर्सन की कुर्सी पर बिठाएंगे? क्या इनेलो की सरकार या छोटी सरकार बनाएंगे लोग? ये सारा प्रोपगंडा है, ये विरोधी आदमियों का, क्योंकि जो आदमी जिसका जन आधार बहुत ज़्यादा होता है, इस पार्टी का जन आधार बहुत ज़्यादा रहा है, और जब जन आधार ज़्यादा हो जाता है तो पार्टियों को और तो कोई सूझता नहीं भी, ऐसे अनाप शनाप आरोप लगाए जाते हैं। आज तक एक आरोप भी सिद्ध नहीं कर सकी कोई भी पार्टी। हाँ, इनेलो पार्टी ने आरोप सिद्ध बहुत करे हैं पक्ष और विपक्ष के विरुद्ध। किस जनाधार की बात कर रहे हैं सतीश जी आप? जनाधार था, आप जजपा में चला गया है, जजपा में आपके काफ़ी वर्कर, काफ़ी कार्यकर्ता जजपा में चले गए और आप जनाधार की बात कर रहे हैं। जनाधार नहीं है जनाब, जनाधार जजपा में चला गया है। तो उसको लेकर क्या इनेलो शहर में छोटी सरकार बना पाएगी? क्योंकि ग्राफ काफ़ी गिर चुका था आपका पिछले समय। ये बिल्कुल आपकी सही है। पीछे जब हालात ख़राब हो गए थे, आज वो समय नहीं है। आपने पीछे देखा होगा इनेलो का उपचुनाव हुआ था, उसमें सभी पक्ष विपक्ष सभी इकट्ठे थे। विधानसभा के इसके इलाहाबाद के उपचुनाव के अंदर सभी पार्टियां पार्टी प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला को हराने के लिए कांग्रेस भी इकट्ठी होगी, बीजेपी भी इकट्ठे हो गए, हरालोपा भी इकट्ठे हो गए, और फिर उस बहादुर विधायक ने सभी को पटकनी दे दी और वो विधानसभा में पहुंचकर कि किसानों के समर्थन में उसने काले कानूनों के विरोध में त्यागपत्र दिया था और शपथ ली थी, मैं जब तक ये काले कानून वापस नहीं होंगे तब तक मैं विधानसभा में कदम नहीं रखूँगा। जैसे ही उस डर से सरकार ने काले कानून वापस लिए और विधानसभा में भी एंट्री उसी के बाद की। सीजी वो इलाहाबाद था, ये कैथल है। कैथल में ग्राफ इनेलो का कहाँ देखते हैं? जसपा में काफ़ी बढ़ चुका है इनेलो ग्राफ, क्योंकि जीत के लिए ग्राफ की ज़रूरत होती है, वोटर की ज़रूरत होती है, कार्यकर्ता की ज़रूरत होती है, जबकि जसपा आपके सारे कार्यकर्ताओं को अपनी ओर ले जा चुकी थी। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी 2 जुलाई 2021 को जेल से बाहर हुए। उन्होंने सबसे पहले जनता की समस्या को उठाने के लिए और काले कानूनों का विरोध करने के लिए हर बॉर्डर पे वो गए और वहाँ पर किसानों को समर्थन दिया। हर गांव में गए, हर शहर में गए, हर गली में गए और कार्यकर्ताओं को उत्साह बढ़ा। उसके बाद लगातार जजपा के दूसरी पार्टियों के पार्टी में आने लग रहे और आधार बहुत ज़्यादा बढ़ा। यानी इनेलो का ग्राफ कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आया। बिल्कुल बढ़ रहा है। आप कहीं भी देख रहे हैं तो भाजपा तो ये चुनाव ही नहीं करवा रही। कितना आप 1 साल से भी ऊपर देरी हो गई है, आज तक चुनाव नहीं करा पा रही और मुझे नहीं लगता अब भी ये चुनाव कराएगी। हर व्यक्ति की बात करें जो इस मैदान में उतरा हुआ है, भले वो आज़ाद उम्मीदवार हो या किसी पार्टी की टिकट पर अपनी दावेदारी ठोक रहा हो, हर व्यक्ति कहता है कि मैं साफ़ सफाई की व्यवस्था ठीक करा दूंगा, लाइट की व्यवस्था ठीक करा दूंगा, सीवरेज की व्यवस्था ठीक करा दूंगा। ये तो हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं चेयरपर्सन साहब, सतीश जी, ये तो हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं। अधिकारी को बोलकर हम ये करवा सकते हैं। इनके अलावा आपके एजेंडे क्या रहेंगे? क्या शहर के लिए कर पाएंगे आप? ये तो हम लेंगे। अगर कोई चेयरपर्सन की कुर्सी पर नहीं कोई बैठा होगा तो अधिकारी से काम करवाएंगे। ये कमेटी का, नगर परिषद का काम है करना हर वार्ड में। लेकिन उसके अलावा जो इस कुर्सी पर बैठेगा वो शहर के लिए क्या करेगा? सबसे मेन एजेंडा यह है कि उस एजेंडे में आपका मेन मकसद क्या रहेगा? हम सबसे पहले 6 माह के अंदर अंदर पार्किंग की व्यवस्था करके दिखाएंगे, जो कि शहर में बुरा हाल है। बाज़ार में कहीं जाओ, कहीं बस स्टैंड पे जाओ, कहीं आसपास जाओ, आप गाड़ी नहीं खड़ी कर सकते। और समस्या इतनी है, पार्किंग ना होने से लोगों की जेबें कटती हैं, लोगों के चालान होते हैं, लोगों के बुरे से बुरे कार्य से गुजरना पड़ता है।
काफ़ी भ्रष्टाचार के मामले जो है कमेटी में, नगर परिषद में उठे हैं, उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे और कितना विश्वास आप लोगों को जता पाएंगे कि इनेलो के अगर चेयरपर्सन कुर्सी पर बैठता है तो ये भ्रष्टाचार नहीं होंगे, इन पर अंकुश लगेगा और जो भ्रष्टाचार करेंगे उनको जेल के अंदर डालेंगे? कितना विश्वास लोगों को जता पाएंगे आप? मैं विश्वास दिलाता हूँ, यदि हमारा कार्यकर्ता जो भी चेयरमैन के पद पे नियुक्त होगा, वो सबसे पहले तो कर्मचारियों में और प्रतिनिधियों में तालमेल बनाएगा और जनता के प्राथमिकता के तौर पर सभी कार्यों को कराएंगे। ये जनता का राइट भी है, ये कंज्यूमर एक्ट के अंदर भी आता है। और जैसे पार्किंग की तो व्यवस्था होगी और सफाई के कूड़ा उठाने की भी होगी। और हम उसके बाद जिन गलियों के अंदर ये फायर ब्रिगेड की वो नहीं जा सकती बसेज, तो वहाँ हम सिलेंडर का भी देने का भी काम करेंगे, क्योंकि हम फायर टैक्स तो ले रहे हैं लेकिन वहाँ फायर की गाड़ियाँ नहीं जाती, हम वहाँ सर्विस नहीं दे सकते। हम ये भी काम करेंगे, वहाँ सिलेंडर की व्यवस्था करें। और क्या एजेंडे रहेंगे इनके अलावा आपके शहर के विकास के लिए? जब आप अगर मैदान में आप उतरते तो और किन एजेंडों को लेकर? पार्किंग की आपकी व्यवस्था होगी, फायर को लेकर आपकी व्यवस्था होगी, और अन्य क्या एजेंडे आपके रहेंगे? दूसरा एजेंडा ये होगा भाई, बिल्कुल भ्रष्टाचार मुक्त कर देंगे। इसमें जब भ्रष्टाचार खत्म होगा तो कर्मचारियों को, जब तक कर्मचारियों को हमें वेतन समय पे नहीं देंगे तो हमें सर्विस अच्छी मिल ही नहीं सकती। हम कर्मचारियों को वेतन देंगे। आज आप लगातार देख रहे हो, जब से ये सरकार बनी है हर कर्मचारी स्ट्राइक पे जा रहा है। जब से कर्मचारी स्ट्राइक पे जाएगा तो वो सर्विस कैसे देगा आपकी? आपने देखा होगा हॉस्पिटल के अंदर एक्सरे मशीन है, अल्ट्रासाउंड मशीन है, लेकिन वहाँ डॉक्टर ही नहीं है, आपको कैसे देगा? हॉस्पिटल, हमारे स्कूल बने हुए हैं, स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, टीचर नहीं है वहाँ, तो बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे? पुलिस स्टेशन के अंदर कर्मचारी नहीं है, वहाँ पुलिस सर्विस कैसे देगी अपनी? चलिए सतीश जी, पार्टी पर कितना विश्वास है और पार्टी क्या आपके परिवार पर दाव खेलेगी? क्या आपके परिवार से मैदान में आपको उतारेंगी? देखिए, हमारा सत्ता हथियाना मकसद नहीं है, हमारा विश्वास उद्देश्य है जनता के काम हो। पार्टी जिसे भी नियुक्त करेगी, पार्टी जिसे भी टिकट देगी, हम उसके साथ हैं। तो आपके परिवार से अगर कोई चेहरा है, जो नाम है, जो इस मैदान में उतरेगा, उस नाम की अगर बात करें तो कौन हो सकता है? मेरी पत्नी उमा रानी हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू, धन्यवाद आपका। और ये थे हमारे साथ सतीश गर्ग, इनेलो के शहरी अध्यक्ष हैं, जिन्होंने साफ तौर पर अपने एजेंडे क्लियर कर दिए गए हैं और साफ तौर पर कहा है कि अगर पार्टी आशीर्वाद देती है, लेकिन सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, लेकिन इससे पर्दा कुछ समय बाद उठने वाला है। लेकिन इनके परिवार से जो है वो इनेलो के परिवार से दावेदारी ठोक कर मैदान में उतरेंगे, जिनका नाम है उमा जी। वो इनेलो की तरफ से चुनाव जो है वो लड़ सकते हैं, लेकिन एजेंडे साफ हैं कि साफ़ सफाई अन्य ये तो कमेटी का काम है, नगर परिषद का काम करना है, लेकिन इनके अलावा शहर में और क्या किया जा सकता है, उन सभी मुद्दों को लेकर ये जनता के बीच में जाएंगे और जनता से अपील करेंगे कि आप इनेलो की छोटी सरकार बनाएं और कैथल में विकास की दौड़ जो है वो दौड़ाएं। देखते रहें कैथल टीवी।